हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेआरएफ नीति। कैसे हैं आप सब लोग? मेरा नाम वर्षा गौर है। मैं आपकी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के एजुकेटर हूँ। ये मेरा इंट्रोडक्टरी बायो है। इसी के साथ इंपॉर्टेंट चीज ये है कि डू फॉलो जेआरएफ नीति। एक ये की इनिशिएटिव है जो आप लोगों के लिए चलाया गया है फॉर पॉलिटिकल साइंस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डोमेन। नेट, सेट, असिस्टेंट प्रोफेसर, कॉलेज लेक्चरर, पीएचडी, इन सभी से रिलेटेड सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिलती है। एंड आज जिस चीज के ऊपर मैं बात करने वाली हूँ वो है डिफरेंस बिटवीन क्वालिफाइंग मार्क्स एंड कट ऑफ मार्क्स ऑफ यूजीसी नेट। अक्सर काफी बच्चे कंफ्यूज होते हैं, मैम जब क्वालिफाइंग मार्क्स दिया हुआ है तो हम एग्जाम क्यों नहीं क्वालिफाई कर पा रहे? जब क्राइटेरिया दिया हुआ है तो हम एग्जाम क्यों नहीं क्वालिफाई कर पा रहे हैं? तो आज इसके बीच में थोड़ा सा डिफरेंशिएशन करेंगे, क्योंकि काफी लोग सोचते हैं बस पासिंग मार्क्स ले आना इंपॉर्टेंट होता है। जी नहीं, क्वालिफाइंग मार्क्स मतलब मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो कि एनटीए और यूजीसी कैंडिडेट्स के यूजीसी के द्वारा फिक्स है। जैसे कि आप लोग पेपर 1 प्लस पेपर 2 में एग्रीगेट जो भी मार्क्स लाओगे, वो आपका सिलेक्शन जो है उसको शॉर्टलिस्ट करेगा। मतलब कि वो सेग्रीगेट हो जाएगा कि एटलीस्ट आप फेल नहीं हो रहे हो, आप फेल नहीं हो रहे हो। बट ये आपका गारंटी नहीं करता है सिलेक्शन। ये चीज आपकी सिलेक्शन को गारंटी नहीं बनाता है। ना ही ये आपका असिस्टेंट प्रोफेसर, ना ही जेआरएफ को गारंटी करता है। कुल मिलाकर करंट रूल के हिसाब से 40% एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए जनरल और अनरिजर्व कैटेगरी के। ये आपको क्वालिफाइंग और नॉन क्वालिफाइंग बताएगा, फेल बताएगा। बट एग्रीगेट फॉर जनरल कैटेगरी एंड अनरिजर्व कैटेगरी 40% है, और ओबीसी, एनसीएल, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी थर्ड जेंडर के लिए 35% एग्रीगेट है। फॉर एग्जाम्पल पेपर 1 का 100 मार्क्स, पेपर 2 के 200 मार्क्स, टोटल मिलाकर 300 मार्क्स है। तो इनमें से एटलीस्ट आपको 40% 120 मार्क्स तो लेकर ही आने होंगे, तब आपका क्वालिफिकेशन माना जाएगा। लेकिन सिलेक्शन गारंटी नहीं है, सिलेक्शन गारंटी नहीं। कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं। कट ऑफ एग्जैक्टली है क्या? देखो, अब तक सबको समझ में आ गया कट ऑफ मार्क्स, कट ऑफ मार्क्स, कट ऑफ मार्क्स। जी हाँ, ये वही है। ये बेसिकली आप कितने कैंडिडेट्स अपीयर होते हैं उस पर डिसाइड होता है। एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल क्या है उस पर डिसाइड होता है। नंबर ऑफ सीट्स जेआरएफ के लिए कितनी है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कितनी है, अब पीएचडी ओनली के लिए भी कितनी है उस पर डिसाइड होता है। बेसिकली एक तरीके से कि आप जो है इन एग्जामिनर्स को या इन एस्पायरेंट्स को क्या दे रहे हो उस पर डिसाइड होता है। कट ऑफ हर एक कैटेगरी की, हर एक सब्जेक्ट की डिफरेंट होती है। ये क्वालिफाइंग नंबर नहीं होते, ये क्वालिफाइंग से ज्यादा नंबर लाए हुए पे डिसाइड होती है। जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर की अलग से कट ऑफ निकलती है। असिस्टेंट प्रोफेसर यानी कि जिसको हम नेट बोलते हैं, उसकी अलग से कट ऑफ निकलती है। और अब पीएचडी ओनली कैटेगरी है, उसकी अलग से कट ऑफ निकलती है। जैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 224 300 में से ये आपकी कट ऑफ गई है 2025 के हिसाब से, यानी कि लगभग लगभग 75% के मार्क्स आपके। असिस्टेंट प्रोफेसर की एलिजिबिलिटी में तो मैं बोलूँ, अगर लमसम जनरल कैटेगरी की बात हो रही है, 300 में से 200 नंबर, ये आपकी 66% मार्क्स के बारे में बात कर रहे हैं। कट ऑफ इज योर सिलेक्शन। कट ऑफ आपका सिलेक्शन डिटरमाइन करती है। इंपॉर्टेंट चीज बताऊं आपको, इंपॉर्टेंट चीज बताऊं तो सिंपल एनालॉजी में अगर आपको एक चीज समझाऊं कि क्वालिफाइंग मार्क्स, क्वालिफाइंग मार्क्स मतलब मिनिमम पासिंग एलिजिबिलिटी। कट ऑफ मार्क्स मतलब आपका एक्चुअल सिलेक्शन हो रहा है, आप कंपटीशन लेवल में सेलेक्ट हो गए। ये बेसिक सा फर्क था जो आपको समझना चाहिए। क्वालिफाइंग आपको सीट सिक्योर करके नहीं देता है। कहीं पर ये बात नहीं लिखी हुई है, ना ही यूजीसी नेट की गाइडेंस में लिखी हुई है कि क्वालिफाइंग मतलब मार्क्स की आपका हो गया। नहीं, अगर आप कट ऑफ में बन रहे हो तो आपका सिलेक्शन होगा, क्वालिफाइंग में नहीं होता। ये है सारी कहानी आपके यूजीसी के अंदर कैसे क्वालिफाइंग और कट ऑफ मार्क्स डिटरमाइन होते हैं, उसका डिफरेंशिएशन क्या है। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो। इसी के साथ प्लीज फॉलो अस, प्लीज सब्सक्राइब। जेआरएफ नीति एक की इनिशिएटिव है जो आप लोग के लिए चलाया गया है। सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दीजिए। ऑल्सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के सेशंस आपके 8 बजे होते हैं। टेलीग्राम लिंक आपको दिया हुआ है जिसको आप फॉलो कर सकते हैं फॉर मोर सच अपडेट। ऑल द बेस्ट। और भी कुछ जानकारी चाहिए हो, बेसिक जानकारी चाहिए हो, बिल्कुल बताना कमेंट सेक्शन में। इसी की तरह और सेशंस आपके लिए लेकर आते रहेंगे। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सेशन प्लीज लाइक कर दीजिएगा। ऑल द बेस्ट।